दोस्तों नमस्कार, शुभ रात्रि। मैं राजीव आज फिर एक मैसेज के साथ उपस्थित हुआ हूँ। शाम को मैं जब कॉलेज से कमरे पे पहुँचा तो अचानक मैं व्हाट्सएप देख रहा था और उसमें जी न्यूज़ बिहार झारखंड पे आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद साहब थे और डॉक्टर अजफर अली शम्सी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता थे, वो बाद में ज्वाइन किए उस पे, और हमारे एसटीटी के तरफ से आलोक यादव और अभिषेक झा अपनी बात रख रहे थे और दो और जी न्यूज़ के उस पे पल्लव जी और एक राजेश जी हैं, वो लोग उस पे अपना विचार रख रहे थे। जो 13 जून 2022 को लेटर निकला है उसमें कंफ्यूजन एकदम मत रखिएगा। जो वहाँ एंकर कह रहे हैं उसमें कहीं एस टेट की चर्चा नहीं है, वो बी टेट की चर्चा है। पहली बात तो ये है। दूसरी, इस पूरे बहस को मैंने सुना, बड़ी तन्मयता से एक एक शब्द को मैंने सुना है। दो चीजें एकदम क्लियर है। आरजेडी के प्रवक्ता जिनके पास एजुकेशन डिपार्टमेंट है और जिनके मंत्री हैं चंद्रशेखर, ये लोग डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ वो कॉमर्स का एसटीईटी होने जा रहा है। इसका मतलब है कि सरकार जो कह रही है कि सारे सब्जेक्ट का एसटीईटी होगा, इसका मतलब कि वही होगा। पहली बात तो क्लियर है, अब इसमें कहीं दो राय नहीं है। यदि हम लोग दबाव बनाते हैं सब लोग उतर करके, यदि इस वीडियो के बाद भी आप नहीं समझते हैं तो आपका जीना बेकार है। और जहां अधिकार प्रजातंत्र में आप मांगने के लिए, लड़ने के लिए तैयार नहीं होते, खड़े नहीं होते, वहां की सरकार कोई प्रजातंत्र में अधिकार नहीं देती। अब आते हैं शम्सी जी के ऊपर। इन 20-22 वर्षों में जब से नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं उसमें 13-14 बरस बीजेपी रही है। और एक चीज और आप लोग याद रखिएगा, जब 19वें आंदोलन के बाद जुलाई में आपका विज्ञापन आता है और अंततः 2 बार के पेपर के बाद जब आपका रिजल्ट आपके हाथ में आता है, उसके बाद भी करीब करीब 1 साल तक बीजेपी सरकार में रही है। और अब ये कह रही है और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम उन पे दबाव बना रहे थे, वो हमारी बात सुन नहीं रहे थे। यदि इनको इतना ही लगाव था, इतना ही हम लोगों से उनको प्रेम था, तो सरकार से बाहर स्वयं क्यों नहीं आ गए। यहां प्रवक्ता जी न्यूज के ने बहुत अच्छा कहा, उस जी न्यूज के एंकर ने, उसने कहा कि आपको धक्के मार के, लात मार के निकाल दिया वहां से नीतीश कुमार ने। ये सब लोग, और आलोक ने एक बहुत अच्छी बात कही है, हम एसटीईटी के अभ्यर्थी, बीटीईटी के अभ्यर्थी, सीटीईटी के अभ्यर्थी फुटबॉल बन गए इन राजनीतिक पार्टियों के। तो जब तक हम लोग जाति में, धर्म में, क्षेत्र में अटके रहेंगे तब तक ये राजनीतिक पार्टियां इसी तरह अनपढ़ों की तरह, हम पढ़े लिखों बौद्धिक लोगों का इस्तेमाल करती रहेंगी कि हम इस जाति के हैं इसलिए इनकी सरकार, वो उस जाति उस धर्म के इसलिए इनकी सरकार। हमको सिर्फ रोजगार चाहिए, सरकार किसी की भी हो, सरकार सही काम करनी चाहिए, सही तरीके से भर्ती करनी चाहिए। इसलिए सब लोग साथ में आइए, सबसे पहली जरूरत है। क्योंकि ये प्रवक्ता, वो जो एंकर है, वो लास्ट में लगातार पूछते रह गया कि आप ये बताइए, आपके पास इतना बड़ा पावर है एज ए ऑपोजिशन कि आप सरकार को अभी बाध्य कर सकते हैं कि वो कैबिनेट बुलाए, आप एक डेट दीजिए कि कब तक भर्ती करा लेंगे। ये भी सिर्फ रोटी सेकने के लिए, एक मुद्दा खड़ा करने के लिए वहां जा रहे हैं। इसलिए आप सबसे मेरी गुजारिश होगी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हमको कोई समर्थन नहीं चाहिए। हम लोग चाहे जिस मत के मानने वाले हैं, जिस पार्टी के समर्थक हैं, अभी उसकी कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। हम सबको एकमात्र जो काम है वो ये है कि हर हाल में पहले हमको नियमावली चाहिए, उसके बाद हमको नियोजन के लिए हमारी विज्ञप्ति चाहिए। हमको किसी धर्म, किसी जाति, किसी पार्टी, किसी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। और जो लोग इस तरह के होंगे उन लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप इस आंदोलन को छोड़ दीजिए, चले जाइए। हम सबको नौकरी की आवश्यकता है, न किसी पार्टी से, न कोई पॉलिटिक्स से। ये वैसे लोग हैं जिनको कहीं कोई काम नहीं करना है, वो भी। और रही बात चंद्रशेखर जी, जहां और राजद के लोग कह रहे हैं उनसे 2 करोड़ मांगिए, आने दीजिए लोकसभा चुनाव,
लोग भूले नहीं हैं, उसका भी हिसाब मांगेंगे। और सब लोग अंधे नहीं हैं हिंदुस्तान में। जब अब काम जो नहीं करेगा, किसी की भी सरकार हो, उससे जनता हिसाब मांगेगी ही मांगेगी। अब यही हिंदुस्तान का एक नया रीति स्टार्ट हुआ है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जब आ गए हैं सामने तो उनको पता है कि आप हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। इसलिए साथियों, आप सबसे मेरी विनम्र विनती है, आग्रह है, निवेदन है, करवर प्रार्थना है आप सबसे कि हर हाल में 13 तारीख को पटना पहुंचिए। कोई भी संकट हो, हर संकट को दूर करके, उसको पार करके, उसको पीछे छोड़ के पटना पहुंचिए और पटना अपनी जबरदस्त उपस्थिति दर्ज कीजिए। पटना के आंदोलन में ये दिखा दीजिए कि हमको किसी भी पार्टी, किसी भी पॉलिटिक्स, किसी भी राजनीतिक दल से कोई समर्थन नहीं चाहिए। और ये बिना किसी राजनीतिक दल के समर्थन का स्वतः जनता का और अभ्यर्थियों का आंदोलन है। और हम लोग अपनी शक्ति का वहां प्रदर्शन करें मिलजुल करके। आज मिकोपाल जी से भी मेरी बात हुई है, वो भी एग्री हुए हैं कि हम लोग साथ हैं और इस पे कि हमको नियमावली चाहिए। देन नियमावली के बाद जो होगा वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों का एक काम है, हम लोग हर हाल में नियमावली के लिए लड़े। यही आप लोगों से आग्रह करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। सो धन्यवाद। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास, साथियों के पास, अपने सभी मित्रों के पास पहुंचाइए, ताकि वो लोग हर हाल में 13 तारीख को पटना पहुंचे। शुभ रात्रि। आप सबका ईश्वर जो है, अल्लाह जो है, वो गॉड जो है, वो सब आपका समर्थन करे, आपके ऊपर आशीर्वाद बरसाए और हम लोगों का जो लक्ष्य है वो हम लोगों को प्राप्त हो। इसी के साथ शुभ रात्रि, विदा आपसे चाहता हूं और वीडियो यहीं रोकता हूं।